हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रजीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैशोलॉजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का साल काफ़ी अच्छा हो। आज का जो टॉपिक है वो न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए हमने पिक किया है एंड दैट इज़ कॉल्ड काइजन थ्योरी। ये हमारे ना ही केवल फाइनेंशियल जर्नी को बल्कि ओवरऑल जर्नी को काफ़ी चेंज कर देगा और काफ़ी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। उसका ओवरऑल हमें बेनिफिट्स लॉन्गर टर्म में मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। काइजन जो है ये बेसिकली एक जापानीज़ वर्ड है और इसके कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ फिलॉसफीज़ हैं, स्पेशली 10 प्रिंसिपल्स हैं जिनको ये फॉलो करने की बात करते हैं। और अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे सक्सेस रेट को, हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जापानीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और इसकी वजह से उनका रिजल्ट और सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। सो काइजन का जो फर्स्ट रूल है दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मतलब रोज़ अपने आप को बेहतर बनाना है, थोड़ा थोड़ा कुछ नया करना है, थोड़ा अपने आप में सुधार लेके आना है। इससे क्या होगा कि लॉन्गर रन में हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी जो फिलॉसफी है वो कहती है स्मॉल स्टेप्स हमें लेने हैं। स्मॉल स्टेप्स इन द सेंस हम बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं और एट द एंड हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्लान ही इतना बड़ा होता है। तो हमें छोटे स्टेप्स लेने हैं। छोटे स्टेप्स ईजिली हम अचीव कर सकते हैं। अगर हम पैसे के टर्म में बात करें तो अगर आपसे कहा जाए कि 10,000 रुपये आपको सेव करना है महीने का, तो काफ़ी आपको टफ लगेगा। हो सकता है आप उसको सेव ना कर पाओ। बट अगर आपसे कहा जाए कि आप डेली का 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़ सेव करो तो आप ईजिली उसको कर सकते हो। तीसरा जो रूल है वो कहता है प्रोसेस ओवर रिजल्ट। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। हम कोई भी काम करने से पहले रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और अगर रिजल्ट नहीं मिला या कम मिला जितना हमने सोच रखा है तो हम बहुत जल्दी उस काम को छोड़ देते हैं। हम बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो काइजन थ्योरी कहती है कि आप प्रोसेस को फॉलो करो, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अपने प्रोसेस को देखो, कैसे हम प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। रिजल्ट विल फॉलो थ्रू सूनर और लेटर। जो फोर्थ प्रिंसिपल है काइजन का, दैट सेज एवरीवन कैन इम्प्रूव। मतलब सभी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी काम को इम्प्रूव करने के लिए। बस करना क्या है, छोटे स्टेप्स लेने हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट डालने हैं एंड देन इम्प्रूवमेंट विल टेक प्लेस फॉर श्योर। काइजन का जो पांचवा थ्योरी है, प्रॉब्लम्स को हम अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखें। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सोचो कि उसमें एक अपॉर्चुनिटीज़ है, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर मैंने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया तो हो सकती है हमारी स्टेबिलिटी और अच्छी हो जाए, हमारा रेजिलियंस और अच्छा हो जाए। जो छठा प्रिंसिपल है काइजन का, दैट सेज कि एलिमिनेट वेस्ट। लाइफ में कोई ऐसा प्रोसेस हो, कोई वैसा वर्क हो जो आप कर रहे हो जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, वो एक तरह से वेस्ट है। तो उसको आपको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना है और उसको आपको एलिमिनेट करना है। जो सेवेंथ प्रिंसिपल है दैट सेज कि अपने अप्रोच को स्टैंडर्डाइज करो। मतलब आप जो भी प्रोसेस फॉलो करते हो उसका एक स्टेप बनाओ और उस स्टेप्स को फॉलो करो। तो कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रही होंगी। कोई एक्टिविटी है जो आपको हेल्प कर रहा है, कोई प्रोसेस है जो आपको हेल्प कर रहा है, हो सकता है फाइनेंशियल लाइफ में या ओवरऑल लाइफ में। तो उसको आप अपने आप को स्टैंडर्डाइज करो, अपनी ज़िंदगी का उसको हिस्सा बना लो। जो आठवां प्रिंसिपल कहता है वो बोलता है कि आप डेटा के बेसिस पे डिसीजंस लो, ना कि अजम्पशन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि इस महीने मैंने बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया या बहुत ज़्यादा खर्च किया, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग आप एक बार स्टेटमेंट अपना ओपन करो। स्टेटमेंट में सारे एक्सपेंसेस देखो, प्रीवियस मंथ के एक्सपेंसेस से कंपैरिजन करो, देन आप कंक्लूड करो कि आपने ज़्यादा खर्च किया कि कम खर्च किया, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अजम्पशन। जो नाइन्थ प्रिंसिपल है दैट सेज लर्न बाय प्रैक्टिस।
मतलब कोई काम करके सीखिए, उसको बार बार करिए, आप जो है इवेंचुअली उस काम को सीख जाएंगे। 10वां प्रिंसिपल काइजन का कहता है कि हमें जो है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, हमें आज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने कोई स्टेप्स फॉलो किया, उसका अभी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप वेट करिए, उसको तुरंत आप छोड़ मत दीजिए, कंटिन्यूअसली आप उसको फॉलो करते रहिए। लॉन्गर रन में आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। याद रखिए, काइजन जो है स्लो है, बट काइजन कभी फेल नहीं होता है। सो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि काइजन कोई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक ये डिसिप्लिन है। प्रोसेस जो है हमें देती है, जो कि प्रोसेस काफ़ी हद तक कस्टमाइज्ड है, उसको ईजिली हम फॉलो कर सकते हैं और लॉन्गर रन में हम उसका रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ start following these principles. This will definitely improve your life for sure. So that was all for today. Thank you so much for your time. Bye and take care. And once again, Happy New Year to all of you.